इस टॉपिक को मतलब कॉन्क्लूड करेंगे वो हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे धर्म और सुविधाजनक धर्म के बारे में। तो अभी हमने धर्म के बारे में बात की। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जनरल टर्म पे बात कर सकते हैं कि अगर हम धर्म के साथ है, क्योंकि देखिए इतने महापुरुषों ने इतनी तपस्या करके इतना सब कुछ करके उसमें हमें ज्ञान दिया है। ठीक है, उसको विकृत करने का प्रयास किया भी गया और विकृत हुआ भी काफी टाइम पे धर्म, है ना, विकृत रूप में हमारे सामने भी आया। तो लेकिन फाइनली हुआ क्या, है ना। तो लेकिन अभी तक अभी भी जो भी मौजूद है इस दुनिया में वो बेहतर है ना। और हमें चाहिए कि हम ये नहीं कहते आप फॉलो करिए, इस चीज को फॉलो करो, उस चीज को फॉलो करिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं बिना जाने, और ये दुनिया में किसी भी चीज के लिए सत्य है कि किसी चीज को बिना जाने उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। उसका जब तक हमने अध्ययन नहीं किया, अगर मैं किसी चीज को नहीं जानता तो मेरे कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उसके बारे में बोलूं। एटलीस्ट मुझे बेसिक्स तो उसका पता ही होना चाहिए। और उस मामले में मैं दूसरे की बात भी क्यों मानूं। मान लिया हम किसी की बात को, कोई हमें कुछ भी कहता है, या मेरे धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, या किसी भी चीज के लिए, और कोई ज्ञान देता है, तो मैं उस चीज में पढ़ूं ही क्यों जब मेरे को पता ही नहीं है। अब कोई मेरे धर्म की चार बुराई कर दे, अब हम मान लेते हैं, क्यों, हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई कोई अच्छा कहता है, हम उसे भी मान लेते हैं। बहुत सारे जो कथावाचक हैं वो वाकई कथावाचक ही हैं और अच्छे हैं, बढ़िया हैं, अधिकतर अच्छे हैं, 80%, है ना। वो अपने मतलब वो भी ओरिजिनल धर्म का जो पाठ करते हो कम ही, और उनको सुनने वाले भी कम ही है। लेकिन जो इधर उधर की बातें करते हैं, है ना, और जैसे तो एक तो मैंने वो कथावाचक ऐसी देखी कि वो प्रेम के और प्रेम संबंधों के ऊपर, आंतरिक संबंधों के ऊपर ही बात करती। तो देखिए ये सब चीजें अपने आप को प्रचार करने के लिए ये लोग करते हैं, है ना। और जो कहा जाता है कि भगवत कथा के मंच पे जो विराजमान होता है व्यास की तरह उसको माना जाता है, उसके अंदर वो सिद्धियां है, लेकिन उसके ऊपर बैठ के धर्म को बदनाम करते हैं। तो हमें चाहिए क्या ऐसे लोगों के चंगुल में। अब देखिए मान लिया कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा अ, मतलब अच्छे लोग नहीं है, जिनका चरित्र सामने आ चुका है, जिनका चरित्र अभी आना भी बाकी है, बहुत सारों का आने का बाकी है। तो अब आप सोचते होंगे उनके पीछे इतनी बड़ी पब्लिक कैसे चलती है, या उसके ऊपर उनके इतने फॉलोअर्स कैसे, तो लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं, है ना, जबकि उनका बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है। तो देखिए दो दो एंगल से देखिएगा, है ना। एक, उनकी बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है फिर भी इतने फॉलोअर्स है, क्यों, क्योंकि वो मूल चीज को जानना ही नहीं चाहते। वो उन ढोंग कथावाचक शुरुआत में अच्छे से शुरू करते हैं धर्म के और इन सब चीजों की, वो धर्म की बातें, हमें धर्म वहां तक ले जाता है और धर्म हमें बांधता है। हमें लगता है उनकी वो सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग यानी अच्छी बातें, लेकिन वो सत्संग सुनाते सुनाते अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसाड़ देते हैं। और उसको फिर वो लोग धर्म वो बताते हैं ईश्वर की पूजा करो, लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। हमने देखा कई ऐसे कथावाचक हैं, है ना। सन्यासी तो उन्हें नहीं कह सकते क्योंकि सन्यासी को वैभव नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। वो लोग तो अपने दुनिया के सारे उनके पास लग्जरी हैं, सारी ऐशो आराम है ना। तो उनको हम संत तो नहीं कह सकते, पर कथावाचक जरूर कह सकते हैं। और ऐसा नहीं सारे कथावाचक खराब है, बहुत सारे अच्छे हैं, 80% अच्छे हैं, लेकिन 20% ऐसे हैं और उनके बहुत फॉलोअर्स हैं। और वो क्या करते हैं, सही चीज को ले जाते बीच में अपने कुछ चीजें डाल देते हैं और हमें गलत संदेश प्रचारित किया जाता है। ठीक, तो आप ये समझिएगा कि ऐसे लोगों को हम क्यों फॉलो, क्यों क्यों आप सोचते होंगे इतनी दुनिया इनके पीछे फॉलो कर रही है, तो क्या इनके पीछे क्या कारण है। सब अज्ञानता। अरे जानिए तो, अपने दृष्टिकोण से तो जानिए, खोजी तो बनिए,
तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हमें किसी को चुनना भी है तो हम अपने, अगर चीजें हमें जानकारी, जो सही जानकारी दे रहा है, कम से कम क्रॉस चेक तो कर सकते हैं, है ना। क्रॉस चेक करके हम जान सकते हैं हाँ यार ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। फिर चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हमें कुछ भी कहे हम मान लें, क्यों माने, हमें उस पर खोजी बनना चाहिए, हमें उसकी गहराई तक जानना चाहिए। क्यों? नहीं तो कोई भी हमें मूर्ख, और इस, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं इस विषय को, लेकिन ये जीवन से जुड़ा विषय है, इसलिए हम क्या है उन लोगों के बहकावे में आसानी से आते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अब मतलब ये किस तरह से आजकल इस देश में चल रहा है, किस तरह से ये सब चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं, आप समझने का प्रयास करिए। एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि ये बहुत विवादास्पद है, हमें लेकिन करना चाहिए डिस्कशन, डिस्कशन करने में चीजें क्लियर होती हैं। अब एक चीज बताइए कि एक आपने आसाराम बापू का नाम सबने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि वो जेल में है, और किस इल्जाम पे जेल में है ये आप भी आपको पता हो। ठीक है, ठीक है, उससे हम सहमत हैं, नहीं सहमत है, लेकिन वो हिंदू कथावाचक था, उससे उसने अपना बड़ा रूप, थोड़ा सा अहंकारी हो गया, तो उसको उसका ईश्वर ने भी दंड दिया होगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी मुझे बता सकता है कि जिस आरोप में वो जेल में बंद है, जिस भी आरोप में बंद है, ठीक है, कोर्ट आज तक उसके मामले में फैसला ही नहीं कर पाई। आज तक उसको मतलब या तो दोषी मान ले या निर्दोष मान ले, दोनों में से काम नहीं कर पाए। अदालत जो चलती है पब्लिक के सेंटिमेंट्स पे चल रही है, उन्होंने पब्लिक खिलाफ हो गई, हाँ हाँ बाबा के खिलाफ बोलना। अरे कोई ये तो सवाल पूछे भाई, अगर वो दोषी है तो उसे फांसी दो, निर्दोष है तो छोड़ो। हम ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें कभी सोचते ही नहीं इस चीज के बारे में, हम न्यायपालिका विरोध करना नहीं जानते, और हमें पता है करेंगे तो यार पछड़े लफड़े में पड़ेंगे। सबसे घटिया जो इस देश का सिस्टम है, हम कहते हैं ये भ्रष्ट है, और न्यायपालिका सबसे भ्रष्ट है। जिस जज के सामने बैठ के पेशकार रिश्वत लेता है डेट आगे बढ़ाने की, वो न्यायपालिका की औकात क्या है ये हम समझ सकते हैं। जज के सामने बैठता है पेशकार, बिल्कुल ठीक सामने, और वो रिश्वत लेके आपकी डेटा आगे बढ़ाता है, तो वहां हम सही फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए, हम में हमारा अधिकार है सच जानने का, हमें गुमराह क्यों किया गया, हमें गुमराह में क्यों रखा गया, या तो वो व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। देखिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है, कितने बड़े हमें मिसलीड किया जाता है। एक व्यक्ति है, इतने साल हो गए, इतना बड़ा प्रकरण है, लोगों की किसी की आस्था है उसके ऊपर, हम ये नहीं कहते वो लोग गलत है, की आस्था हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, मेरी हो सकती है, मेरे से जुड़े किसी व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है। या तो फिर उस व्यक्ति को जिसके साथ अपराध हुआ है और उस व्यक्ति ने किया है। भाई इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन, सीबीआई, ये वो, इस पूरे देश का कानून, इस पूरे देश का ये नहीं पता लगा सका वो दोषी है कि नहीं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, क्या चल रहा है यहाँ पे, कि हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास था। मेरे कुछ एक दूसरे धर्मों के दोस्त हैं, वो बार बार ये प्रकरण लाते हैं आसाराम बापू का, तो पहले तो मैं डिफेंसिव मोड में आया, क्योंकि ये हमें, हमारे जो धर्म से जुड़े लोग हैं ना, उनको बदनाम करके हमें डाउन करने की कोशिश की जाती है। तो पहले मैं डाउन हुआ, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैंने कहा ठीक है आसाराम बापू ने किया, लेकिन ये बार बार उसकी बातें क्यों कर रहे हो, जेल में भाई उसने किया तो जेल में, ऐसे तो बहुत सारे मौलवी करते हैं, बहुत सारे पकड़े जाते हैं, वो तो और गंदे काम करते हैं, वो तो छोटे छोटे बच्चों का शोषण करते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं मदरसे में, ठीक है, लेकिन टारगेट उन्हें बनाया जा रहा है। बाद में सोचा मैंने तो ये प्रोपेगेंडा का है। फिर मेरे दिमाग में यही बात आया कि अगर उसने अपराध किया है, इतने समय से कोर्ट में है, सब कुछ है, क्यों नहीं उसे दोषी दिया जाता, या तो निर्दोष है या दोषी है। हम तो कंफ्यूजन में है, हम तो उसके लिए गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गलत सोचना हमारा प्रथम कर्तव्य है ना। हमारे दिमाग में वही भर दिया जाता है, वही भरा गया है, वही कहने का मतलब है। इस उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा है खराब है, हम जिसका जो मन करे उसको मानिए, अच्छा मानिए खराब मानिए, उसके कई चीजों से तो हम भी सहमत नहीं थे बहुत सारे, लेकिन
उसको टारगेट करके जब हमें गालियां दी गई, यानी उसके कंधे पे बंदूक रख के कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने ऐसा किया, तो हमें ये कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं कि हम उसी से जुड़े हुए लोग हैं और हम भी गंदे लोग हैं। ठीक है, हमें हीन भावना से ग्रसित करने का प्रयास किया जाता है। तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। हो सकता है आप लोग बहुत सारे समाज के बीच में, आप में से बहुत सारे लोग मतलब दूसरे समाजों के बीच में ना रहे हो, कुछ लोग हों आप में से, है ना, लेकिन हम यहाँ से लेके, मैं अधिकतर पूरे नॉर्थ इंडिया का तो पूरे जगह में कहीं ना कहीं जॉब कर चुका हूँ, हर जगह कहीं ना कहीं जॉब कर चुका हूँ। तो ये बातें अभी हम तक इसलिए नहीं आई, हम अपने समाज के बीच में रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इस समाज से बाहर निकलेंगे और बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो हम पे ये बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है ना। और जैसे ही हम अब जब समाज रहेगा तो हमारे साथ काम करने वाले अपने धर्म के भी होंगे, दूसरे धर्म को, अपनी धर्म के लोग अपनी धर्म को गाली देने वाले भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें उनके किस उसमें आना, कहने का मतलब है कहीं पे भी अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक इस्तेमाल करना हर जगह। कोई भी कुछ भी कह दे, हमें उस पर क्यों यकीन करना है? नहीं यकीन करना, किसी भी बात पर नहीं यकीन करना। अगर आपको यकीन करने का मन करे तो उस चीज का, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं, उस चीज का ग्रंथ उठाइए, उसको क्रॉस वेरीफाई करिए, उसके आगे पीछे क्रॉस वेरीफाई करिए, तो हमें फिर, और यही बात हमारे किसी भी चीज में होती है। हम चीजों को कई बार एक्सेप्ट करते हैं, कई बार रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हम बिना जानकारी के करते हैं। हमें उसके बारे में बहुत, ये नेटवर्किंग में भी ऐसा बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है कि लोग उस किसी कंपनी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, सुनी सुनाई बातें उसमें चार जोड़ के, तार तोड़ के भाग जाते हैं, बेवकूफ हो गए, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या किसी ने इस बात को लेकर तर्क किया? पहले वो उस कंपनी को जाना हो उसने, है ना, उसके उसका अध्ययन किया हो, उसके बाद बोला उसके बारे में। तो ये प्रवृत्ति एक तो हमें ठीक करनी है कि हम भी बिना जानकारी के किसी भी चीज के बारे में प्रोपेगेंडा में फिट हो जाए। हम दूसरे का शिकार बन रहे हैं, हम यानी हम, किसी ने मुझे बोला कि ये चीज बहुत खराब है, मैं आगे उसको चीज को फैला रहा हूँ, तो उसके पीछे छुपे उसके गलत उद्देश्य को मैं प्रचारित करने के लिए आगे आ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कल नितिन जी ने बताया था कि वो बोल रहा था कि ठीक हो जाते हैं, एक्सीडेंट वाले भी ठीक हो जाते हैं। अब भैया अगर मेरे सामने का कोई उदाहरण नहीं है, या मैं, मेरे ऊपर ऐसा साबित नहीं हुआ, तो मैं उसको प्रचार करने लग जाऊं आगे, अरे नहीं वहां तो बहुत ठीक होते हैं, वहां तो ऐसे ही कर करके ये लोग हमें समाप्त कर रहे हैं। तो हमें एक चीज तो ये गांठ बांध देनी है कि किसी चीज में सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। हर हमारे जीवन के, हम भी कहीं पे अच्छे हैं, कहीं पे अच्छे नहीं हैं, है ना। हम हर किसी के दोहरे चरित्र होते हैं, एक इंसान के अंदर अच्छा बुरा दोनों इंसान होता है ना। लेकिन अगर, और कई बार दिखाई नहीं पड़ता, हम अपने शैतान को भगा देते हैं अच्छे काम करते करके, और कई बार शैतान ऊपर आ जाता है, किसी किसी का होते दोनों। तो हमें क्या है कि हमारे सामने उस व्यक्ति के चरित्र के भी दो पहलू होते हैं, है ना। एक अच्छा भी होता है, हमें दोनों पहलू, कब हमें किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना हो तो उसके दोनों पहलू हमें जरूर जानने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा भी खराब भी, दोनों चीजें। और अंधे होके किसी के फॉलोअर बनने से अच्छा है अपने विवेक से। अब देखिए, धर्म के तीन रूप हैं। एक धर्म है जो धर्म के साथ चलता है, उसके रीति रिवाजों को जो वो अपना सकता है अपनी जीवन में, लेकिन जानकारी के बाद वो अपनाता है। ठीक है। दूसरा एक होता है कि जो बिल्कुल धर्म को जानते हुए भी मतलब विपरीत बोलता है, या दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर गाली देता है, या मतलब इस तरह से लेट डाउन अपनी चीजों को, अपने को ज्ञानी बनता है जबकि उसे कोई ज्ञान नहीं, और अपनी चीजों को आलोचना करता है। और तीसरा, ठीक है, तीसरा है एक वर्ग और आज की डेट में आया है, एथिस्ट, यानी नास्तिक। अब नास्तिक कौन होता है? बेसिकली नास्तिक एक बेसिकली खोजी व्यक्ति होता है। खोजी मतलब वो बिना प्रमाण के किसी चीज को नहीं मानता, वो नास्तिक होता है। मान लिया हम कहेंगे ईश्वर है, वो कहेगा दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, है ना। हम कहेंगे इसको करने से ये होता है, वो कहेगा प्रमाण दिखाओ, है ना। या फिर
वो कहता है चलो आपकी बात पर विश्वास करके इतने दिन ये मंत्र पढ़ने से ये चीज हो जाती है, मैं करता हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको कहते हैं नास्तिक। लेकिन आज की डेट में एथिस्ट एक ऐसी प्रजाति उत्पन्न हो चुकी है, वो अलग ही एथिस्ट है, मतलब वो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं और किसी धर्म की कोई आलोचना नहीं करते। वो हिंदू धर्म को गालियां देना, मूर्तियों को तोड़ना, उनके ऊपर पैर रखना, उनकी तस्वीरें फाड़ के पाँव के नीचे डालना और उन्हीं के नाम से लक्ष्मी छाप पटाखे बनाना और इस तरह की मूवी बनाना, इस तरह के मजाक बनाना, ये सब वो लोग करते हैं। एथिस्ट, वो एथिस्ट नहीं है, वो ये समझिए आपके बिल्कुल विरोधी हैं। वो कहीं ना कहीं आपका विरोध करने, आप जिस चीज को मानते हैं, जो आपकी मान्यताएं जो पूर्वजों से चली आ रही है, हमारे पुरखों से चली आ रही है, उसका विरोध करते हैं। तो एथिस्ट, वो वाला एथिस्ट तो ठीक है, जो खोजी है, जो चीज का प्रमाण चाहता है, वो तो बिल्कुल सही है। ऐसी खोजें बड़ी बड़ी, जब लोगों ने इसी तरह के सवाल पूछे तो उसी से आर्य समाज भी निकला। बहुत बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, महर्षि दयानंद ले लीजिए, सब सब ऐसी करके कि उन्होंने जब ढूंढा, प्रमाण ढूंढा, तो उन्होंने देख पाया कि ईश्वर का तो एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसको इस तरह से पाया नहीं जा सकता। उन्होंने दूसरे रास्ते बनाए। पर यहाँ पे आज के समाज में ये विकृति बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी था, है ना। अब सुविधाजनक के बारे में हम एक, आज टाइम हो रहा है तो किसी दिन दूसरे दिन डिस्कस करते हैं, क्योंकि धर्म के अलावा एक सुविधाजनक धर्म है। और अब संदेश क्या था धर्म को लेकर? संदेश ये था कि भाई हम किसी चीज पे आंखें बंद करके बिलीव करने से अच्छा है हम कम से कम जिस ओरिजिन से, जिस मूल से हम निकले हैं आगे, ठीक है। ठीक है, बाद में धर्म में कुछ विकृतियां बहुत सारी, वो धर्म नहीं है एक्चुअली, बेसिकली लोगों ने विकृत किया। जाति, पहले एक्चुअली वर्ण व्यवस्था थी, जो जो काम करता था हर किसी का सम्मान था। तो वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें सब लोग फिट होते थे, जो जिस काम को अच्छे बेहतर कर सकता था उसको वो माहौल दिया जाता था, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन फिर जाति व्यवस्था में बदल गई, फिर हम लोग आपस में लड़ने लगे, हमें इंटेंशनली लड़ाया गया। आज से 800 साल पहले जब हम लोग किसी किसी का शासन हमारे ऊपर नहीं था, उस वो बातें क्या आपके सामने है कि उस समय वर्ण व्यवस्था में लोगों के स्थान क्या होते थे? क्या छुआछूत थी? क्या इस तरह की जाति व्यवस्था थी? हमें नहीं पता, क्योंकि वो इतिहास मिटा दिया गया और हमें गलत इतिहास पढ़ा, ठूस ठूस के पढ़ाया गया कि ताकि हम जाति, वर्ण भेद, जाति भेद, इन सब चीजों का हम करके आपस में लड़े। सनातन का मतलब एक सनातन है, सब लोग एक जैसे हैं, कोई जाति नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। तो हमें हर किसी व्यक्ति को, जो भी हिंदू है और अपने आप को मानता है और जो इस चीज को जानना चाहता है या आगे नहीं भी बढ़ा है, तो कम से कम हमें, नहीं भी हम मानते, है ना, अपने धर्म को अच्छा नहीं भी मानते, तो भी हमें एक बार अपने कम से कम पुरानी चीजों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें सच्चाई पता चले, एक दूसरे के अंदर हमारी एकता बढ़े, हमारा भाईचारा बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि बिना उसके हम आगे एक लिमिट तक तो जा सकते हैं, उससे आगे कभी नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अपने घर में कम से कम हमें 4 वेद तो पढ़ने चाहिए, जो मेरा अपना मानना है, और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और हम आप लोगों की सहमति भी हम लेंगे उसमें, कि अगर हम सहमत हो पाए सब लोग आपस में, तो हम क्या करेंगे कि वेद के कोई एक वेद उठाएंगे, उसके 4 6 8 10 श्लोक एक दिन में, और 4 6 इस तरह से हम आगे उसकी भी हम देखें तो उसके अंदर है क्या। हमारी भी तो जिज्ञासा है उसके अंदर है क्या केवल, लेकिन हम तो पढ़ा ही नहीं कभी। तो वो मैं मंगा रहा हूँ, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, या ऋषिकेश जाऊंगा तो लेके आऊंगा। तो वो 4 वेद में, या उनका सारी हमें समझ में आ जाए, या उसका चीज ही समझ में आ जाए, तो हमें एक नई चीज पता चलेगी कि उस चीज को, जिसको दुनिया आजकल आश्चर्य की चक्कर में, हमारे अमेरिका में वो गुपचुप तरीके से पढ़ा जाता है, बड़े कोर्स कराए जाते हैं, ये किया जाता है, यूनिवर्सिटीज में कोर्स है, उसमें ऐसा है क्या कि वो क्यों अध्ययन कर रहे हैं इतना? हो सकता है उसी की वजह से वो आगे बढ़ रहे हो, हमारे यहाँ इग्नोर किया गया, वो कर रहे हैं। तो ये भी एक वो है ना। तो दोस्तों, ये तो धर्म, मतलब हम धर्म के विशेषज्ञ नहीं है, हमने धर्म की बात इसलिए की कि धर्म के नाम पे हमारे को विकृत किया जा रहा है, उससे बचना है। किसी के भी ओपिनियन से जब तक हम खुद वेरीफाई ना कर ले, तो बचना है। और हमें सही चीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए, कम से कम पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और मेरा अपना मानना है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि मतलब
अब मैं उसको ध्यान नहीं आ रहा है, किसी ने लिखा था कि बोले दुनिया में अगर कोई ईश्वर का रूप है, कोई मतलब बाहर का व्यक्ति आया था या यात्रा पे आते थे जैसे, तो बोले साक्षात अगर किसी भगवान को देखना है तो बोले भारत चले जाओ, और भारत में जो ऋषि मुनि है ना, तो पहले उन्हें विद्वान कहा जाता था और उन्हें उन्हें पंडित भी कहा जाता था। अब तो क्या हम लोग जिस घर में पैदा हुए वही हमारे आगे लग जाता था, लेकिन पहले अब हम जाति से ब्राह्मण तो हैं, लेकिन पंडित पंडित उसको हम कहेंगे जो 4 वेद का प्रकांड विद्वान हो, और जब जिसकी दिनचर्या में इतनी शुद्धता हो, इतना सुबह से शाम तक कठोर उनकी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या का अगर कोई पालन करता है तो वाकई में साक्षात भगवान ही है। तो अब उन्होंने कहा कि वो जो ऋषि मुनि हैं या जो उस वहाँ के पंडित हैं, उनके पास आप जाएंगे तो सुबह से शाम तक उनके जीवन में इतनी शुचिता है, इतनी शुद्धता है, इतना है कि उनके चेहरे पे इतना तेज है कि ईश्वर को देखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका दर्शन कर लीजिए तो वही भगवान है। तो इतनी श्रेष्ठ दिनचर्या जो जीता हो, आज भी कौन जीतता है? बहुत, और जो जीते होंगे वो जंगलों में होंगे। तो उस कठोर दिनचर्या और वो जो उसको देखने में वाकई में वो जो व्यक्ति होगा जो इतनी कठोर दिनचर्या का पालन करता होगा सुबह से रात तक, और वो अपने विचारों को, भावनाओं को, मन को सारा जिसने कंट्रोल में करा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? वाकई में ईश्वर का रूप होगा। तो समझिए इन सब चीजों को, जानने का बहुत बोल सकते हैं, इस पे जानने का प्रयास करिए। हमें सबको ऐसे अब आगे एक टॉपिक चलेगा, इसको उसमें करेंगे, सुविधाजनक धर्म पे थोड़ा सा आएंगे कि हमें जो सुविधा होती है हम उसे धर्म कैसे बना लेते हैं, जबकि हमें ओरिजिन पे जाना चाहिए, है ना। तो अब हम आप लोगों में से 10 मिनट 7-8 मिनट का टाइम है, प्लीज हैंड रेज करें अगर कोई अपना कमेंट्स देना चाहता है। नहीं, इसको टॉपिक को 1-2 दिन में कल परसों कंटिन्यू करके इसको खत्म करके, क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको नहीं सह ना, हम इसके प्रकांड विद्वान हैं। हम ब्राह्मण तो हैं, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मुझे कोई कहते वेद पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा, या मैं उसे फॉलो करता हूँ सुबह से शाम तक, तो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। अब कोई कहेगा तुम पंडित, तो मैं कहूंगा नहीं हूँ, जाति से हूँ, उससे कुछ नहीं होता। जो मैं कर रहा हूँ वही दूसरी जाति का व्यक्ति भी कर रहा है, तीसरी, तो उससे जाति से श्रेष्ठता नहीं सिद्ध होती, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। हम सब एक तरह के लोग हैं। हाँ, हमारी श्रेष्ठता तब सिद्ध होगी हम जब उन सिद्धांतों का सुबह से शाम तक पालन करेंगे, उस पवित्रता का पालन करेंगे जिसको पालन करना आज की डेट में लगभग असंभव की तरह है। और कुछ लोग करते होंगे, जरूर करते होंगे। हमारे नजर में वही ईश्वर है, हमारे नजर में वही ईश्वर के सबसे करीब है। हम उसके दर्शन मात्र से भी अभिभूत हो सकते हैं। अब मेरे जो कर्म हैं, कर्म के आधार पे मैं नहीं हूं, या कोई भी नहीं है, जो भी वो कर्म नहीं कर रहा है जो उसको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कहा गया है, तो नहीं है। और कर्म के आधार पे था ही, पहले सारी चीजें कर्म के आधार पे थी। तो बिल्कुल हमारे कर्म के आधार पे कल भी थी, कर्म के आधार पे आज भी हैं, कल कर्म के आधार पे कल भी रहेंगी। मेरे किसी कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, है ना। अगर अब मैं वैसे तो जाति व्यवस्था को हम मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। मैं तो कई बार लोग मैं बोलते तुम्हारा नाम राजेश बिजलवान में बताता हूँ, तो कंफ्यूजन में रहते हैं किस जाति का किस धर्म का है। तो वो क्योंकि पहाड़ की जातियां जल्दी से बाहर समझ में नहीं आती लोगों को, है ना। तो हमने कभी अभी अपने आप, मैं तो बल्कि अपनी राजेश चंद्रा लगाता हूँ अपने नाम के आगे, बिजलवान मेरा कास्ट है, वो भी नहीं लगाता, क्योंकि हम लोग एक समान हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ बने, अपनी जाति के आधार पर नहीं, है ना। अगर मैं आज की डेट में जिन जातियों को थोड़ा कम माना जाता है उसमें भी अगर मैं जन्म लिया है मैंने, है ना, और मैं कर्म मेरे श्रेष्ठ है, तो वह व्यक्ति पूजनीय है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो एकदम श्रेष्ठ जीवन जीता है, सुबह से शाम तक अपने को बांधे रखता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आशीष जी बता रहे थे, जनेऊ तिलक, उसका अपना महत्व, चोटी रखने का अपना महत्व है। और वो सब चीजें जो फॉलो करता हूँ। सुबेरे बताई गई थी 3 टाइम संध्या, है ना, और भोजन से पहले मंत्र, और सुबह की दिनचर्या जो थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के अपना जो भी उनके
कुछ मंत्रोच्चारण होते थे, कुछ कर्मकांड होते हैं, फिर दोपहर में कुछ कर्मकांड होते हैं, फिर शाम को सुचिता, किसी के पल दूसरे की कोई भी जगत में स्त्री है उसको माँ मानना, अपनी स्त्री को छोड़ के, है ना। और ये भावना लाना कितना कठिन होगा सोचिए, है ना। सबको माँ की दृष्टि से देखना, सबको बच्चों की दृष्टि से देखना, है ना। सब में हर स्त्री में दुर्गा का रूप देखना, है ना। ये सारे इतने कड़े प्रावधान हैं कि अगर कोई इन प्रावधानों से गुजर गया तो वाकई में ईश्वर है। बिल्कुल उसके दर्शन आपको भी मिले तो करने चाहिए ऐसा व्यक्ति। और कहा गया है, एक चीनी यात्री यहाँ पे आया था, उसने भी यही स्टेटमेंट कहा था कि कोई प्रकांड है। अब सोचिए, जिसने बांस की नली से देख के सारे तारों का चित्रण कर दिया, और जो आज भी वैज्ञानिक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो उस समय कैलकुलेट कर दिया गया हो। पूरा सौर मंडल का विज्ञान तो भारतीय ऋषियों ने ही सारा, और गणित का सारा जिसने किया हो। तो उन्होंने एक चीज और कही थी कि जो ये लोग हैं, जो ये ऋषि मुनि हैं जिनके पास ज्ञान है, वो लोग का सब अच्छी बातें हैं, सब उनके गणित के विशेषज्ञ सब अच्छा है ना। लेकिन वो इसे आगे ट्रांसफर नहीं करते, वो इसको ट्रांसफर करने के लिए एक योग्य व्यक्ति ढूंढते हैं, और योग्य व्यक्ति कम होते हैं जो उस चीज को फॉलो कर सके। वो बहुत गिने चुने होते हैं, क्योंकि बोले वो पहले परीक्षा लेते हैं फिर अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं। ये भी एक कमी बताई गई थी कि अगर हिंदू धर्म में कोई कमी है, यानी इंडिया में, भारत में जो लोग हैं, भारत में तो हिंदू ही रहते थे, तो उनमें कमी जो बताई गई थी, ये बताई गई थी वो असामान्य व्यक्ति को अपना ज्ञान ट्रांसफर नहीं करते हैं, उतना ही करते जितना वो मानते हैं कि इनको आवश्यकता है। तो उसके लिए वो स्किल्ड व्यक्ति ढूंढते थे, कई बार नहीं मिलता था तो उनका ज्ञान उन्हीं के साथ चला जाता था, इस दुनिया में नहीं रहता था, जो हजारों सालों की तपस्या के बाद उन्होंने अर्जित किया। तो बिल्कुल ये ऐसा होता था, है ना। तो हम दोस्तों ये धर्म और सुविधाजनक धर्म पे आगे भी बात करते रहे, एक दो एपिसोड और बात करेंगे। कोई इस टॉपिक पे पूरा एपिसोड करना चाहे तो उसका वेलकम है, वो हैंड रेज कर सकता है। कल या परसों में वो उसको हम पूरा टॉपिक दे सकते हैं कि वो पूरे टॉपिक को हैंडल करे, है ना। तो बाकी कोई इस मामले में कमेंट्स देना चाहता है? अच्छा चलो, एक हमारे साथ जुड़ी है संगीता जी, है ना, संगीता बंगवाल जी, है ना। तो संगीता जी, मैं आपसे, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो अपने को अनम्यूट करें, और मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारे वेद कितने, पुराण कितने, कितनी और कितने हैं, और इसके बारे में जितना आप जानती हो प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है संगीता जी। अभी को पहले मेरा नमस्ते। हाँ हाँ। अभी आपने जो बताया कि धर्म, ये जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, इनका ज्ञान, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उन्हीं लोगों को चुनते थे जिनको मतलब वो ज्ञान दे सके। और कई बार तो आपको वाक्य में सही है कि बिना ज्ञान दिए हुए वो बोलते कि मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। तभी इनमें इतनी शक्ति थी जो अगले जन्म में भी अपने सारा ज्ञान को मतलब वापस रख सकते थे। मतलब जैसे आजकल भूल जाते हैं ना, तो इनको अपना जो नेक्स्ट जो जन्म मिलता था इनको, तो ये अपना ज्ञान को रख के और नेक्स्ट टाइम पे दे सकते थे। यहाँ पर एक कहानी भी मुझे थोड़ा सा याद आ रही है। एक ऋषि कुंडू नाम के ऋषि थे, जो वो वाक्य में अपना मतलब ऐसा था, उनको सांप, पता नहीं सांप जैसे बन जाते थे, तो अपने शिष्यों को ज्ञान दे देते। तो उसमें तो एक शिष्य ऐसा था कि जो बहुत मतलब भयंकर ज्ञानी था, और एक ऐसा था कि मतलब होता था कभी कभी बीच बीच में हम लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है तो उसने पहले बोल देता कि इस पर्दे को खोलने की कोशिश मत करना तुम कभी भी। तो वो क्या करता है कि वो जो मतलब ऋषि थे, वो ज्ञान दे मतलब वो ऐसे अपनी मतलब वो बता रहे होते हैं, तो क्या होता है वो तो चला जाता है, तो वो बोलता है ये भी उठ के चला गया, तो मैं भी अब एक काम करता हूँ कि आखिर में इस पर्दे के पीछे है क्या। तो वो पर्दा खोलता है तो देखता हूँ उनका नाग इतने मन जैसे है, ये है वो है। तो उसका ये था मतलब उसमें उनको ये श्राप था कि तुम्हारे शिष्य तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते, और वो मतलब उनका जहर फैल जाता है, तो सारे शिष्य मर जाते हैं। सिर्फ वही शिष्य बचे रहते हैं जो वो थे, जो क्या बोलते हो कि जो मतलब भारत क्रैश होने चले गए थे। शायद में उसमें संस्कृत में लघु शंका बोलते हैं, लघु शंका करने चले गए थे। वो वापस आते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं ऋषि, फिर उनका वो मतलब एक बार देखने के बाद फिर उनको
जो देख लेता था तो फिर उनको मतलब विष का असर नहीं होता था। फिर वापस आते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, गुरुजी ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं अगर बीच में उठ के नहीं जाता तो शायद में ये लोग मरते नहीं, तो मेरे जाने से हुए। तो वो गुस्से में आके ऋषि उनको श्राप दे देते हैं कि जा तू खुद क्या योनि बन जा, जब तुझे ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो इंसान मतलब तुम्हारे ज्ञान को अर्जित कर सकेगा, उस दिन तू अपनी योनि में वापस आएंगे। तो ऐसा चलते चलते मतलब पहले जमाने में तो सतयुग में तो ऐसे करोड़ों बीत गए, हजारों बीत गए, कोई नहीं मिला। फिर ऋषि को दया आई तो उन्होंने फिर एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, फिर जाके उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया, उसको उससे वही ज्ञान प्राप्त किया शिष्य के रूप में बन के। उन्हीं के पहले गुरु थे फिर शिष्य बने। तो ऐसे करते करते मतलब पहले का तो खैर समय अद्भुत था, अब तो कलयुग में तो बोलते हैं जिसने तिनके भर का ज्ञान भी है ना वो भगवान उसे पार लगा देते हैं। तो पहले ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। और अब के जो साधु संत है आप देख लो, आशाराम बाबा या वो जो एक और था जो क्या नाम था राधे माँ, ये कोई भी हिंदू धर्म से नहीं है, ये सिर्फ हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए वो संयंत्र रचते कि हम ये है, हम राधा भक्त है, हम कृष्ण भक्त है। एक्चुअली में अगर आप किसी भी मनप्रीत कौर है जो ये जो था जो मतलब जिसका वो बहुत दिखाया था, उस सरदार वो भी पंजाबी था, मतलब सरदार भी नहीं था बट एक पंजाबी में था, वो भी उसने भी हिंदू धर्म